डिगर बोल देते हैं। या तो इसके बारे में क्या कहना है? कीर्ति, जब एक लड़का एक लड़की ढूंढता है अपने लिए शादी के लिए, तो उसको लड़की बहुत ब्यूटीफुल चाहिए। उसको चाहिए कि मेरे बच्चे पैदा करे, उसको चाहिए कि वो सक्सेसफुल भी हो, मेरे घर वालों का ध्यान रखे, बाहर का ध्यान रखे, मुझे इमोशनली सपोर्ट करे और पैसे भी कमाती हो। या तो और अगर एक लड़की सोचती है कि यार मैं एक ऐसा लड़का ढूंढूं जो मुझे फाइनेंशियली Well सपोर्ट कर settled सके हो। और वेल सेटल्ड हो, तो उसको गोल्ड डिगर बोल देते हैं। या तो इसके बारे में क्या कहना है? यार मेरे को जानना है कि लड़के की आज की डेट में देखती ना कि ये बहुत अमीर घर से लड़की है, इससे शादी करूंगा तो मेरे को भी कुछ मिलेगा। हाँ, वो ये भी क्यों नहीं gold digger है। ये वो लड़के गोल्ड डिगर क्यों नहीं चुने जाते फिर? आई हैव सीन सो मेनी हाउसेस जिसमें लड़कियां फ्रॉम वेरी नॉर्मल हाउस एंड वो लड़कियां जो अमीर घरों की होती हैं उनके साथ मैरिज करते हैं, यू नो, देन दे आर फुल ऑफ गुड हाउस, लड़की का बापू दे देता है ना फिर सब कुछ, तो उनको क्यों नहीं गोल्ड डिगर बोला जाता है? एंड इसमें व्हाट्स आई वुड से, भैया प्यार से पेट नहीं भरता, प्लीज हाथ जोड़ के मैं बता दूं, जितनी लड़कियां आशिकी में अपने हाथ काट रही हैं, सुन लो, प्यार से पेट नहीं भरता। यू रियली नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। तभी हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम चूज करेंगे तुम्हारा लाइफ पार्टनर, बिकॉज दे नो आगे जाके सिर्फ लवी डवी से नहीं, आगे जाके रोटी पानी से भरता है पेट, विच इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल सेटलमेंट आगे में। तो इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि यू शुड ऑलवेज, स्पेशली लड़कियों को, कि मैं अपनी बेटी को अपने से एक ऊपर ही घर सेट करूं ताकि उसको कभी किसी की कमी ना आए। तो दैट्स नॉट कॉल्ड गोल्ड डिगर, दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंसी। बेवकूफ़ी उसको कहते हैं जो प्यार देख के बस मैं दो वक्त की रोटी खाने वाले में से हूँ, मैं नहीं हूँ दो वक्त की रोटी खाने वालों में से, मुझे फुल मील को चाहिए भैया, फुल 7 कोर्स चाहिए, एंड रोहित मुझे पूरा 7 कोर्स मील देता है। हाँ, मतलब obviously, एंड हाँ। आई गेस ऐसे ही होना चाहिए। आपको सिर्फ प्यार नहीं, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में रहना चाहिए कि भैया कल को खुदा न खास्ता कभी कुछ ऐसा हो गया, आप सेपरेट हो गए हो या यू नो कोई और ट्रेजेडी हो गई, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन, तो यू नो यू हैव अ बैक सपोर्ट, यू हैव अ, यू नो, आपके हस्बैंड ने आपके लिए इतना करा हुआ है कि चाहे आप डिवोर्स ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, यू हैव बैक सपोर्ट। एंड लेट्स से लाइक मी, मेरे पापा नहीं है, ठीक है, एंड मेरी मम्मा यूएस में, एंड मैं वो तो उन बेटियों में से तो हूँ नहीं कि अपने घर में से खाऊंगी। एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा, उस घर में ही शादी करो भैया जिस घर में आपको पता है दे आर केपेबल ऑफ यू सीइंग इंडिपेंडेंट फर्स्टली, सेकेंडली कि हाँ वो भी इतने हैं कि आपके लिए एक सिक्योरिटी है कि कल को कुछ भी हो तो देयर इज समथिंग लाइक, लेट्स से मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं काम नहीं करती तो मैं रिलैक्स थी ना, भैया मैं हूँ, ठीक है, मैं गोल्ड डिगर की कैटेगरी में, मुझे 7 कोर्स मील पसंद है, 7 स्टार में रहना पसंद है, फर्स्ट क्लास में जाना पसंद है, बिकॉज आई एम वर्थ ऑफ दिस। मैं भाई वर्थ इट हूँ उस चीज़ के लिए, मैं काम करा है, मैंने बहुत साल काम किया है, एंड लोगों को लगता है सिर्फ पति के पैसे बीवी भी काम करती है। अब मैं जाके इंडस्ट्री में आके दिखा तो नहीं सकती अपने बिल की, देखो भैया मैंने भी टिकट के पैसे दिए, कम ऑन यार। अगर आज मेरी इन लॉज इतने सपोर्टिव है, दे सी कि मैं जो भी अपने लिए करती हूँ आई डू इट बाय माई सेल्फ, आई डोंट आस्क घर से, मैं वो वैसे वो प्यार से देते हैं जो भी देते हैं, बट मैं ये नहीं बोलती मुझे गुची का बैग लेना है, पैसे दो मुझे, एवरीथिंग इज बाय लव, जो वो करते हैं। मेरा शुरू से डे 1 जब से मैं मतलब काम करना शुरू किया था, बिफोर मैरिज ऑल्सो आई हैव बीन यू नो टेकिंग थिंग्स बाय माई सेल्फ। ना पापा को कभी बोलती थी ना हस्बैंड को कभी बोलती हूँ। तो अब तो वो इतना हो चुका है, चिल हो चुका है, उसको पता है कि कीर्ति को चाहिए तो खुद ही जाके ले लेती है। इनफैक्ट मेरा बर्थडे भी आता है तो ही टेल्स मी भैया तू खुद ही ले ले, क्योंकि मैं तुझे कुछ देता हूँ तू जाके एक्सचेंज ही करा देती है या कह देती है दिस इज़ नॉट माई चॉइस ये है वो है। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि हाँ फाइनेंशियली सेटल, यस, आपको प्लीज़ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आज की जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज आज की जनरेशन में भैया लड़कियों को छोड़ रहे हैं, और जो लड़के एक तो भैया डाउरी मांगते हैं। आज भी हम ट्विशा शर्मा वाली सोसाइटी में रह रहे हैं, उसी मेंटालिटी में रह रहे हैं। मैं आज भी इतने दहेज अभी की वजह से रिसेंटली लोग मैंने इतने मर रहे हैं। केसेस सुने हैं, इतनी एक सुंदर ब्राइड थी, यू नो, त्रिशा शर्मा उसी की। अच्छा जो ट्विशा की मैं या बात कर रही हूँ, आज उसकी मदर इन लॉ का हमने देखी है स्टेटमेंट, आज हम उसी मेंटालिटी में हैं। हाँ, तो कितनी गलत बात है। तुम वैसे गोल्ड डिगर, तुम लड़के सबसे बड़े गोल्ड डिगर्स हैं जो एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं लड़की को कि अपने घर से इतना कुछ सामान लेके आए, एंड आफ्टर मैरिज भी कीप ऑन डूइंग इट। एंड आई वुड से कि
और उसको रिस्पेक्ट भी उसी बेसिस पे दी जाती है हाँ। कि जितना वो लाएगी उस जितना हिसाब से उसकी लाएगी respect उस बढ़ती हिसाब से उसका औदा बढ़ेगा उस घर हाँ। में भी है। और जिसके घर में जिठानी देवरानी का होता है Partiality तो तो वही होगी। पार्शियलिटी चलती है। एंड मतलब ऐसा होना, कंपैरिजन भी चलता रहता है थ्रू आउट। मैं सब पेरेंट्स को बोलूँगी इनफैक्ट द गर्ल हु इज गोइंग टू गेट मैरिड, चाहे अरेंज मैरिज में, भैया पहले अपनी लीगैलिटी पेपर साइन करो। ये लाइफ का एक प्रैक्टिकल रूल है। अमेरिका जैसी कंट्रीज में, बाहर जैसी कंट्रीज में आज की डेट में क्यों इतने कम केसेस, ऐसे केसेस देखे ही नहीं है पहली बात है इतने ऐसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको पता है यहाँ के भैया यहाँ का लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वहाँ पे लोग पहले पेपर मैरिज में सारी चीज़ें लिखवाते हैं। तो यहाँ पे भी एंड अरेंज मैरिज में भी यहाँ पे भी होना चाहिए, चाहे लव है चाहे अरेंज है, दोनों में आपको अपनी सिक्योरिटी पहले कि भैया कल को अगर ये मुझे कुछ करता है या लेट्स से यू नो सेपरेट होते हैं, सो आई हैव माई बैकअप। एंड डाउरी, नो डाउरी शुड नॉट बी। भैया उस बाप से पूछो जिस बाप ने इतनी मेहनत से अपनी बेटी को, तुम्हारे को अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया तुम्हें यार, वेल सेटल्ड लड़का देखो, प्यार के उसमें भाषा में मत जाओ, प्यार है ये वाली अपनी फिलॉसफी में मत जाओ, हम प्यार से घर बना लेंगे। प्यार से घर नहीं बनता, पैसों से बनता पूजा है। सीमेंट से बनता है, उसके लिए पैसे हाँ, लगते हैं। तुम्हारे को अगर 7 स्टार में रहना है तो पैसा चाहिए है बस। आई थिंक लोगों ने ना गोल्ड डिगर और प्रोवाइडर को कंफ्यूज कर दिया है। गर्ल्स आर लुकिंग फॉर अ प्रोवाइडर। गोल्ड डिगर वो होते हैं जो लड़कियां सिर्फ साथ में रहकर सामान लेकर भाग जाती हैं। हाँ, वो कंफ्यूज कर दिया गया है इस चीज को, टर्म को, मेरे को लग रहा है क्योंकि वो अगर वो बच्चा भी पाल रही तो ऑब्वियसली वो काम तो नहीं कर पाएगी ना 24। अगर आप एक्सपेक्ट करो वो कमा के भी लाए, वो इंडिपेंडेंट भी और वो सुंदर ट्रॉफी वाइफ भी लगे, वो तो नहीं हो सकता। भैया देखो फुल पैकेज तो देखो मेरे पति को भी नहीं मिला मैं बोलूंगी फुल पैकेज तो किसी भी हस्बैंड को नहीं मिलता है कि आपकी बीवी सुंदर भी लगे, ठीक है, काम भी करे, सारी चीजें करे। बट अब लड़कियां इतना ज्यादा लड़कियों के बारे में बोलती कि ये गोल्ड डिगर है, Yeah. तो व्हाट अबाउट दैट? मतलब खुद भी अगर वो मटेरियलिस्टिक है बट वो दूसरे के बारे में जरूर बोलेंगी। यार crazy. यार यही तो मुझे समझ नहीं आता ना सोसाइटी में कि लड़कियां खुद, आधा तो लड़कियों ने ही बदनाम कर रखा है। आजकल तो ये भी नया ट्रेंड है ना कि थोड़ा सा 1 महीने की शादी करो, डाइवोर्स ले लो, एलिमनी ले लो, बड़े ये भी। तो कहीं ना कहीं लड़कियों की वजह से भी सोसाइटी आजकल कुछ खराब हो गई है, जिसकी वजह से लड़के भी बहुत डबल माइंडेड रहने लग गए हैं एंड गोल्ड डिगर का वर्ड आने लग गया। लेकिन अब मुझे लड़कियां जो करती है ना, ये बोलती हैं कि लड़कियां आपस में गोल्ड डिगर है, ये ही सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब करती हैं। और वो सबसे ज़्यादा जेलस होती है, उनकी प्लेट में नहीं आता सबसे पहले ना। उनको लगता है कि यार हम तो इससे भी ज़्यादा सुंदर हैं ये मोटी में क्या है, मैं बता रही हूँ ना अपने लिए, इस मोटी में क्या है कि रोहित ने इसके साथ शादी कर ली है और हम यहाँ पे इतनी है रोज़ जिम में डंबल्स मार रही थी, हमारे को क्यों नहीं ये पति मिला, ऐसे बोलती है। आई वुड से मैं तो बहुत प्राउड हूँ टू बी अ वाइफ ऑफ रोहित रहेजा। एंड सारे ऐसे मुझे बोलते हैं कि भाई जैसे फॉलोअर्स में भी कमेंट आते हैं मेरे उस पे रील्स पे, भाई इतने हैंडसम से लड़के को ये मोटी कहाँ से मिल गई। भाई मैं भी ब्यूटीफुल हूँ, ठीक है ना, ठीक है, तभी उस बंदे ने चूज किया। एंड रोहित नेवर, अगर रोहित के अंदर ऐसी सोच होती जो लड़कियां आज की डेट में देखती हैं, भाई हम तो जिम में डंबल्स मार रही थी, इतनी हेल्थ कॉन्शियस है, फिटेड है, तो भैया इससे नहीं शादी बनती है। यू नीड टू हैव अ गुड हार्ट, एक अच्छा कैरेक्टर होगा ना, तो तभी तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ेगी। गोल्ड डिगर फिर चाहे तुम समझो या कुछ समझो, गोल्ड भी चला जाएगा तुम्हारा। एक्चुअली भैया वेट का क्या है, कम ज्यादा हो जाता है, उसमें क्या है, और मतलब यू हैव सच अ ब्यूटीफुल फेस। And when Rohit met me, I wasn't this much fat. I mean, this is all because of my dad passed away. And हाँ, ये भी सबको जानना था मैं इतनी मोटी कैसे हो गई। जैसे मैं कभी भी इंस्टाग्राम पे अपनी पुरानी पिक्चर्स डालती हूँ तो बोलते हैं आप तो बहुत फिट थे, बहुत स्किनी थे। ऑनेस्टली मुझे अपना वो वर्जन अब पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्किनी था। मैं देखती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ हाई स्केलेटन गोलू मोलू ज़्यादा बेटर है। बिकॉज माई हस्बैंड ऑल्सो लव मी लाइक दिस, इज लाइक कि मुझे तो अच्छी लगती है ऐसे। एंड व्हेन आई मेट हिम मैं इतनी मोटी नहीं थी, आई वाज जस्ट लाइक यू, परफेक्ट फिट। टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मैं बता रही हूँ जैसे आप हो ना, यू आर नॉट बल्की, यू आर नॉट स्किनी, यू आर परफेक्ट, वैसे ये आना चाहिए एपिसोड में, आना चाहिए भाई, आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल माहौल है इस चीज के बारे में। मैं यहाँ पे कुशन रख के बैठी हूँ टू हाइड माय टमी। No, I still had a pouch down below, but वो शुरू से था। मैं भारती सिंह का इंटरव्यू देख रही थी और वो कहती है कि हम ऐसी जगह पे हैं इंडिया में, वहाँ पे काले को काला बोलते हैं, मोटे को मोटा बोलते हैं, और आप ये चीज नैरेटिव चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बचपन से हमारी मॉम्स ही हमसे ऐसे बात करती है। हाँ, मोटे काले। तो अभी सारा अली खान ने बोला कि लोगों को छोड़ो, वो नहीं चेंज होने वाले, आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए
कि लोग भाड़ में जाएं, वो नहीं होंगे, वो हाँ, बोलेंगे। मेरे को फर्क नहीं पड़ता And when I मुझे। see you or and your Instagram, you are all about this thing. मतलब it's not, yeah, personality है. मैंने कभी अपने दिल पे You लाई wear नहीं all बात। kind of clothes. हाँ। You wear designer outfit as well. Normal भी कुर्ता भी Crop पहने top तो भी पहनती crop हूँ top भाई, भी मैं सब पहने, हाँ, पहनती हूँ। because सब एक उसी सेम personality- कॉन्फिडेंस से कैरी करती हूँ। हाँ, और ये कि हम ये नहीं बोल सकते कि यार वी हैव एक डाइट कल्चर को भी हम ज्यादा, मेरे को नहीं लगता प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज एक हेल्दी कल्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब तो थोड़े दिन में हाउ टू ब्रीथ का भी सप्लीमेंट आ जाएगा, हाउ टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। हाँ, बहुत ओवर कंजम्पशन हो रही है, Yeah. ओवर ड्रामेटिक हो गई है हर चीज के अराउंड, इतना ज्यादा राइट, हर चीज के लिए कितना ना कुछ एक चल रहा है, मतलब you प्रमोशन can't हो listen चुका to है it, भाई। हाँ। हर लाइफ को ना इन्होंने प्रमोशन बना हाँ, दिया दिया है। है, right. आपकी आइस की पलक भी है ना, वो बढ़ क्यों नहीं रही है, आप ये लगा लो, ये कर लो, मतलब वो कर लो। कहीं तो full लाइफ stop हैव इसका- बीन अ लॉट ऑफ हाँ। मटेरियलिस्टिक, लाइक बहुत ऐसी चल रही है। आपकी जेठानी से कैसे बनती है, आप बहन की तरह रहते हो अपनी जेठानी के साथ, ये भी सबको बहुत दिक्कत हाँ। होती है। मुझे लगता है यार तुम बाहर किसी को दोस्त बनाओगे तो इससे बढ़िया तुम घर में बना लो। जेठानी उन्हीं को से लड़ भी लो बेशक, हाँ, कोई नहीं। भाई मेरी जेठानी से लड़ाई भी होती है, क्यों नहीं होती, हम बहनों की तरह Normal लड़ती है, हैं, सब लड़ते हम हैं बहनों की तरह लड़ती हैं भैया। मैं हक से लड़ती हूँ, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया। मैं तो मतलब एक होता है ना औदा होता है कि भैया जेठानी है तो थोड़ा संभल के, थोड़ी छोटी आवाज में ना भाई नहीं यार, मैं तो गुंडागर्दी करती हूँ घर में पूरी। मैं कहती हूँ मेरा घर है, मैं अपने जैसे बहनों के साथ रहती थी, आई वांट टू स्टे लाइक दैट, आई वांट टू बी वेरी नॉर्मल। मैं टू फेस नहीं रह सकती घर में, मैं किसी के साथ भी टू फेस, मैं बाहर भी नहीं रह सकती। सो आई थिंक क्या कहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखने के बजाय या गोल्ड डिगर्स, ये सारी चीज़ें, अगर आप चाहते हो, अगर आपको अच्छा घर भी मिले लड़कियों को जैसे ये, आपको अपना दिल अच्छा करना चाहिए, एफर्ट अच्छा करना चाहिए। अगर आपको बाई चांस अच्छा घर मिल गया तो उसको ग्रांटेड ना लो। अपने पेरेंट्स की वैल्यूज़ दिखाओ जो आपने सीखी हैं बचपन से, जो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से मुझे अपब्रिंगिंग दी है। तो आजकल तो लैवेंडर मैरिजेस, ओपन मैरिजेस, होए होए यार, ऐप आ गया ग्लीडन, डू यू नो अबाउट दिस? ये मैरिड कपल्स, मैरिड कपल्स के लिए क्या है। होता है उसमें? मतलब मैरिड लोगों के लिए, नॉट मैरिड फॉर लोग, कपल्स। अच्छा मैरिड लोगों के लिए उसमें होता क्या है? अफेयर फॉर लाइक जैसे नॉर्मल डेटिंग ऐप्स है, वैसे मैरिड लोगों के लिए ग्लीडन एक ऐप। Yeah. मुझे अपना इंस्टाग्राम खोल के ये टाइम तो मिलता नहीं है, मेरी Right. टीम ने आज रील क्या डाली है। तो मैरिज मार्केट तो बहुत ही खराब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। एंड मैं जितनी बार आई थिंक कपल सीन में गई हूँ, मुझे ज़्यादा एंजाइटी होती है, बिकॉज आई थिंक गर्ल्स आर सो इनसिक्योर कि यार मे बी शी इज ट्राइंग टू हिट ऑन माई हस्बैंड, मे बी शी इज इंटरेस्टेड, यू नो, या इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, यू नो, गर्ल्स इतनी इनसिक्योर होती हैं कई टाइम पे। और चलो हमें तो जीजा जी में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है, वो तो ऑलरेडी ब्लॉक लिस्ट में है, ठीक है, हमें आपके हस्बैंड में क्या इंटरेस्ट होगा। पहले तो मुझे लगता है एक गर्ल को बहुत सपोर्ट करना चाहिए कि नो, क्योंकि गाइस को तो आप आई थिंक उनका तो आई वुड से इन अ रिलेशनशिप ट्रस्ट इज नॉन नेगोशिएबल। राइट, तो मैं वही कह रही वरना हूँ, तेरी रह शादी नहीं को सकते। इतना टाइम हो गया, तो इतनी सॉलिड मैरिज का क्या रीजन है? तो यार मैंने ना बड़ा नॉर्मल सा फंडा रखा रोहित के साथ। मैंने बोला देख भाई, सिंपल सी बात है, अब मैं कोई फिट इन वो तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं ये तो बोलूँगी मैं करीना कपूर हूँ, बट या आई एज यू ऑलवेज से कि तुझे मेरा नेचर पसंद है, सब कुछ है, एंड यू नो हम घर से बाहर जाएंगे, यू विल सी मोर ब्यूटीफुल गर्ल्स, वी गो आउटसाइड द कंट्रीज, वेरी सेक्सी गर्ल्स, बहुत हॉट। मैंने कहा तू मेरे साथ बैठ के कॉमेंट पास करती हो, मैं उसमें बहुत हैप्पी रहूँगी, इंस्टेड ऑफ यू नो डूइंग लाइक दिस, हाई कितनी हॉट है, मैं तेरे साथ बैठ के बोल दूंगी ये बंदी हॉट है। आई एम नॉट दैट इनसिक्योर पर्सन भैया। अगर आप अपने रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप नहीं बनाओगे क्लियर ना, कम्युनिकेशन, हाँ, तो फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है फ्रेंडशिप, एक नॉर्मल माहौल बनाना, एक पति पत्नी वाला बनाओगे तो चीज़ें होंगी। एंड आई गेस ट्रस्ट इज़ वन थिंग, आई ट्रस्ट हिम अ लॉट, कि मुझे पता है अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, साथ में आके बिकिनी में मेरी लड़की बैठी होगी ना, वो मुझे बोल देगा कि भैया हॉट है लड़की, ठीक है, पर उस हॉटनेस में भी वो दो कमी निकाल देगा, हाय इतना बोटॉक्स कराया हुआ है, इतना ये कराया हुआ है, ठीक है, एंड ही लैंड अप टू मी, आई नो दिस, सो आई नो बैक होम आई एम हिज होम, सो आई ट्रस्ट हिम, I don't care what is happening down below, this is how we have been till now. हम बहुत जगह जाते हैं, बहुत पार्टीज, एंड इनफैक्ट मेरी प्रेगनेंसी में तो उसने यूएस में ऐसा कोई हफ्ता नहीं छोड़ा, अकेले पार्टी करता था वो जाके, मैं नहीं जा सकती थी ऑफ कोर्स। सो एक दो बारी इन प्रेगनेंसी यू हैव दैट माइंड समटाइम्स, बिकॉज यू नो समटाइम्स you are not able to deliver that relationship during that time. तो ही इज लाइक कभी सोचियो भी मत, आई कैन वेट, what you give to me, the blessing, the love, the care,
I can never even think. And plus now, since I'm becoming a father, I guess मैं अपनी बेटी को फिर गलत चीजें मैं वो स्टैंडर्ड कभी सेट ही नहीं हाँ वो स्टैंडर्ड मुझे सेट ही नहीं करना. I always want to set the standard that your father still flirts with your mama. And this is what. And trust is everything. In short, trust ही होना बहुत ज़रूरी है. Friendship बहुत ज़रूरी है. Open mindset होना बहुत ज़रूरी है. Open mindset का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा पति जा रहा है कहीं और. एक्चुअली में जो ये इंडस्ट्री है इसमें जब हम किसी भी पार्टीज में जाते हैं मतलब जो एक शादियों का हम वो भी देखते हैं ना हाल, तो थोड़ा सा एज अ सिंगल पर्सन थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है कि चल क्या रहा है. ये होता है. देखो ये चीजें ना तब सबसे ज्यादा देखने को मिलता है दिवाली पार्टीज में. क्योंकि उस टाइम पे ना देखते कोई किसी के पति के साथ पति के इतने कंफर्टेबल नहीं हुए हैं कि यार आप कितना भी ओपन हो जाओ. देयर इज अ लाइन, देयर इज अ यार मैं बताती हूँ एक ना फैमिली का रिस्पेक्ट होती है कि यार पता लग जाता है इतने टाइम से हमने ये इज्जत कमाई और बनाई है. तो एक बंदे एक लड़के के अंदर होना चाहिए और औरत के अंदर होना चाहिए कि आपको अपना घर बसाना है या उजाड़ना है या मजाक बनाना है. तो यही है. या तो मैं तो बोलती हूँ कि भैया तुम शादी क्यों कर रहे हो अगर तुम्हारे को बाहर ही फन करना है मत करो. या तो आजकल लड़कियों ने ये भी कर लिया ना कि शादी करनी है बस एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया कि मैरिज का ठप्पा लग गया लेकिन साइबर से कुछ और भी चल रहा है. मत करो यार. क्यों किसी का घर बर्बाद करो. लड़के भी करते हैं ऐसे, फैमिली के प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं पर बाहर अपनी दूसरी लड़की के साथ चल रहे होते हैं जस्ट बिकॉज फैमिली डिड नॉट एक्सेप्ट इट. आई वुड पर्सनली से टेक अ स्टैंड. मर्द बनो, स्टैंड ले लो. लड़की को बोलूँगी स्टैंड. मर्द वुमन आई मीन अपना औरत वाला थोड़ा एम्पावरमेंट वाला चीज़ करो एंड डू इट योरसेल्फ. बट इंस्टेड ऑफ हर्टिंग समबडीज इमोशंस एंड प्लस यार शादी का मजाक ना बनाओ. सो आप करियर को लेके क्या प्लान है और अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेके क्या प्लान है? अब हम कीर्ति से क्या एक्सपेक्ट, उसके फॉलोअर्स नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, लाइक नेक्स्ट 5 years कीर्ति ने क्या सोचा है? कीर्ति ने अभी कमिंग दिस ईयर जो अभी 2026 इज ऑल अबाउट सहर. ठीक है. आई जस्ट वांट टू गिव इट टू सहर कंप्लीटली मदरहुड एंड कमिंग बैक देन मे बी आई विल फर्स्ट कंप्लीट माय फैमिली. ठीक है. एंड देन आई वुड रिज्यूम माई वर्क प्रॉपरली मे बी करियर वाइज जैसे चल रहा था यूट्यूब वगैरह एंड देन और भी मेंबर हो जाएंगे. तो मतलब प्रॉपर व्लॉगिंग में तू आने वाली है. वी कैन एक्सपेक्ट ना. हाँ प्रॉपर सब कुछ बिगर देन आई वाज सपोर्ट ना खुद के घर से रहेजा #कीरो चलता था ना वो अभी SR के हो गया हमारा. सहर रोहित कीर्ति. तो सही है यार. मोर द मेरियर. 4 हो गए ना मजा आएगा. को मेरे लक्ष्य कदम पे बहुत दुनिया चलती है. मैंने अगर कोई गाड़ी ली है तो वो भी सेम गाड़ी लेंगे. मैंने अगर अपना कंटेंट क्रिएशन अच्छा आई यूज्ड टू मेक फर्स्ट फैशन कंटेंट सिर्फ. बट देन सम पीपल टोल्ड मी यार तेरा ये जो जॉली नेचर है ना जो तू ऑफ कैमरा है वी नीड टू सी दिस ऑन कैमरा. प्लीज कीर्ति यार तू शुरू कर ले. मेरे काफ़ी एक दो काफ़ी करीब लाइक नॉट दे वर नॉट इन्फ्लुएंसर्स मतलब वो ऑफ कैमरा मतलब है ही मतलब वो इस इंडस्ट्री की नहीं है. एंड प्लस US में भी मेरी मम्मा वगैरह मुझे बोलती थी ए चीज़ा तू लेके आ अपने काम च ना तेरी ऐसी चीज़ा है. और मेरी सासू माँ भी मुझे बोलती थी कि रौनका लाई रख दी है तू ऐ चीज़ा कर. Then I was like let's just be me real because मैं स्टोरीज पे तो रियल थी तो मेरे फॉलोअर्स भी मुझे बोलते थे कि आप यही करो. सो आई स्टार्टेड मेकिंग दिस फनी कंटेंट. मेरे को देख के पूरी इंडस्ट्री चेंज कर गई अपना. मेरी इंडस्ट्री में मतलब वो ऐसे से कैसे करते हो वो जेन वही बहुत सही है यार. मतलब आई सॉ मेरे को देख के एवरीबॉडी स्टार्टेड फॉलोइंग दैट सेम फुटस्टेप्स एंड आई नेवर से दिस कि भाई कॉपी करा. आई से इन्फ्लुएंस हुए हैं इंस्पायर्ड हुए हैं एंड दैट्स वेरी प्राउड मोमेंट टू सेट द ट्रेंड लाइक दिस. एंड ठीक है मेरी इंडस्ट्री में एवरीवन स्टार्टेड डूइंग इट. फिर उसके बाद भाई इतना कॉम्पिटिशन बढ़ने लग गया है कि लोग मैं ज़्यादा फनी हूँ सब लगे यार फनी नहीं मतलब लाइफस्टाइल में भी कॉपी करने लग गए हैं. आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड नाउ मतलब लोगों को इस उम्र में भी ना हर चीज़ वो करनी है जो मैं कर रही हूँ. तभी आई थिंक दोस्तियां भी खत्म होती जा रही है. पहले लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप सुनने को मिलती थी. अब एक साल वो इतना साथ घूम लेते इतने रील्स बना लेते हैं उसके बाद आप देखते हो वो ब्लॉक हैं आपस में और एक दूसरे के बारे में ही बुराई कर रहे हैं. भाई मेरी मैं बताऊंगी मेरे से कभी भी मतलब इंडस्ट्री में आज तक जितने भी लोग होंगे ना किसी से भी पूछना ना आई हैव नेवर बिच्ड अबाउट एनीबॉडी लाइक आउट. जैसे फॉर एग्जांपल यू आर माय फ्रेंड
जस्ट यू आर माई फ्रेंड, तो मैं आपसे बात कर लूंगी, लेकिन इनसे अगर ये बैठी होंगी इनके सामने कुछ नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई नो शी इज एन आउटसाइडर। वो और 10 लोगों के साथ बैठेंगी, आप मेरी 5 साल पुरानी दोस्त हो, मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है, लेकिन मैं किसी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स है, आई हैव बीन वेरी प्रोफेशनल विद देम, आई हैव नेवर सेड पता है इसने वो कर दिया, पता है उसने वो कर दिया, बिकॉज आई नो द लिमिटेशंस। और तूने कभी बोला भी नहीं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तूने आई थिंक सोशल मीडिया पे किसी को वो दर्जा नहीं दिया नहीं कि आप भैया, भी बेस्ट फ्रेंड का मतलब ना बहुत बड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है। बेस्ट फ्रेंड्स आर टिल योर फैमिली टाइम तक जाती है। और यहाँ पे सोल सिस्टर बेस्ट फ्रेंड्स का टैग तो ऐसी बिक रहा है। और वो यार, यहाँ पहले पे का टाइम होता था मम्मी की मेरी आज तक स्कूल की फ्रेंड, या हम स्कूल के तो पता नहीं रिश्ते सब निभाने आते हैं ना। यार रिश्ते प्यार निभाने अपने हैं। आते यार पहले के टाइम में ना इतनी मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं थी, पैसा नहीं था इतना, पहले के टाइम में प्यार ज्यादा था, पैसा कम था। अब कंपैरिजन और यार अब ना jealousy पैसा इतना ज्यादा आ चुका है कि कंपैरिजन चलते हैं कि उसके पास ये ये है है, तो मेरे मेरे पास पास वो होगा। देयर इज लाइक सो मच। अब पैसे से तोलते हैं दुनिया, या और पैसे से लुक से भी तोलते हैं। मुझे याद है, मेरे को किसी ने ऐसे ही बोला कि अरे तेरे को उस किट्टी ग्रुप में ना इसलिए डाला है बिकॉज यू नो उनको ना क्लासी लोग चाहिए थे, लाइक जो प्रॉपर बंधन के आते रहते जाते हैं, ठीक है, carries, लुक्स वाइज वगैरह, मेकअप प्रॉपर तैयार श्यार होकर जाते हैं विद सॉलिटेयर्स एंड ऑल। मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ यार क्लासी, मैं तो ठीक हूँ, ऐसी ठीक हूँ, मेरे तो नहीं है भैया, मेरा तो लेवल नहीं है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ भैया। तुम अगर चूज अपनी लुक्स की वजह से हो रहे हो किसी ग्रुप में, आई विल नॉट बी सेटल्ड इन दैट, दे हैव टू सेटल इन माई लाइफ। मैं नहीं ऐसी बंदी भैया। मैंने बहुत लाइफ में 5 साल काम की इंडस्ट्री में बहुत रेसिज्म भी सहा है, बहुत चीज़ें सही हैं, पर मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि मेरी ऑडियंस मेरे साथ बहुत अच्छी रही है, फेयर इनफ रही है ना। मैंने कभी फेक फॉलोअर्स लिए। बीच में अभी इंस्टाग्राम ने काफ़ी लोगों के 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार फॉलोअर्स ड्रॉप करे हैं, किसी के तो मिलियन भी हुए हैं, बट वाहिगुरु की मेरे से मेरा टचवुड मैंने नहीं देखे, मेरा एक भी ड्रॉप नहीं हुआ। एंड दैट टाइम आई फेल्ट, ना मैंने कभी बूस्ट करा ना कभी करा, एंड दिस इज़ द रियल ऑडियंस आई एम कैरिंग अवे विद मी, एंड दैट्स द रियल हिट विच आई गेट नाउ। एंड मैंने सोचा था कि जब विद टाइम, जैसे अभी 6 मंथ्स हो गया मेरे को पोस्टपार्टम के, तो अब मैं वापस से बैक ऑन ट्रैक आऊँगी। एंड दिस इज़ द मोटिवेशन आई गेट, नो मैटर इंडस्ट्री के लोग मेरे साथ खड़े हैं नहीं खड़े हैं, बिकॉज यार उन सब से ना डाइजेस्ट नहीं होता कि हम लोग 16 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, हमारे फॉलोवर नहीं बढ़े इतने, हमारा इतना काम नहीं आया जितना ये कर गई है 5 साल में भैया, ये आई है। और सबके एक दिमाग में होता है बस पति के पैसे से बढ़ गए। भैया पति ने अपने के पैसे की छापा लगाया हुआ था या पीछे एक फ्रेम बना दिया था गांधी जी का, मुझे समझ नहीं और आता। पति थोड़ी स्टोरी बना रहा है, स्टोरी तू बना रही है, फेस वैल्यू तेरी चल रही है, ब्रांड तेरे पास आ रहा है। नहीं, और या तो मैं फॉलोअर्स को पैसे खिला रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता आजकल। ये इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं, मैं बता रही हूँ, कीर्ति की दुश्मनी, कीर्ति की दोस्ती भी बड़ी वो है, डेंजरस है, और कीर्ति की दुश्मनी तो बहुत ही ज़्यादा वो है। तो भैया ये बिल्कुल सही बोलते हैं, मेरे साथ अगर दोस्ती निभाओगे तो बहुत प्यार इज्जत मिलेगी, पर जहाँ मेरे साथ तुम करोगे फॉल्स, जहाँ तुमने मेरे साथ दुश्मनी पालने की कोशिश करी, तो तुम्हारी कुछ नहीं रहेगा। बट कभी ऐसे हुआ है, जैसे मैं ये इस इंडस्ट्री में देखती हूँ कि लोगों के अब ये नहीं समझ में आ रहा कि फेक डायमंड्स का साइज ज़्यादा बड़ा हो गया, उनके सॉलिटर्स के लैब्रो उनका साइज ज़्यादा बड़ा है, या एक्सेंट उनका ज़्यादा फेक है, मतलब ये लाइफस्टाइल फेक हो रहा है। मतलब कितना कुछ मैं नहीं, क्योंकि भाई बहुत फेक है, बहुत फेक है। मैं अपनी ऑडियंस को भी स्टोरीज पे बताती हूँ कभी कभी ना, जैसे काफ़ी मैंने देखी हैं लड़कियाँ अपने पतियों से लड़ रही होती हैं कि फलाने इन्फ्लुएंसर ने बड़े सॉलिटर्स पहने हैं, या यू नो एंड वो लड़ रही नहीं, हमारे असली हैं, हम प्रूव करेंगे। हस्बैंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स भी कभी कभी ना टोकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को या वाइफ्स को, लुक एट द वे शी टॉक्स। अरे भैया उनको देखो, बाद में दरियागंज की तरह ही बात करती हैं वो ऑफ कैमरा। दैट्स व्हाट ना, क्योंकि मैंने जब जितना भी ऑफ कैमरा, अब मैं जैसे बात कर रही हूँ, मैं ऐसी हूँ, ठीक है। मैं अगर यूएस जाती हूँ तो मैं यूएस जाके मेरी आई लव यू नहीं हो जाता, वो आई लव यू ही रहेगा भैया। आई वांट टू ऑर्डर वो फूड, आई वांट टू ऑर्डर फूड, हमारा इंडियन इंग्लिश ही रहेगी। अगर तो दुबई के सलॉ को प्रमोट करी तो बोली इन्होंने बाल खराब करे हैं मेरे, आई सॉ लाइक बिल्कुल अच्छा ब्लो ड्राई नहीं करेगा। हाँ भैया, भैया उसमें भी लोगों को दिक्कत है,
उसमें भी दिक्कत है कि वहाँ पे दुबई में जाके वहाँ पे उनका नाम खराब कर रही है इंडिया में तुम इंडियन हो, तुम भैया हर एक चीज़ में ट्रोलिंग है, लेकिन ये फेक एक्सेंट वाली दुनिया बहुत है, और ये फेक भैया मटेरियलिस्टिक दुनिया को मत फॉलो करो। मैं इतनी लड़कियां जानती हूँ अपने पतियों से लड़ रही होती हैं कि उसके पति ने ये दिया, उसके भैया आज की लाइफ में मुझे बता दो किसका पति आंख बंद करके ऐसे गिफ्ट लेके आता है? सब अपनी बीवियों से पूछ के लाते हैं कि तुझे ये पसंद है, या बीवियां बताती हैं, वाइफ्स बताती हैं कि देखो जी मुझे ये पसंद है, विल यू गेट मी? सिंपल। ये जो स्टोरीज और रील्स में दिखता है ना कि पीछे से गाना लगता है आई फाउंड लव ब्यूटीफुल, ऐसे आंखें खुलती है और एक वो पूरा पर्वत सजी होती है। सब कैंडिड है। भैया प्लीज वो प्रपोजल वाला चीज मैं समझ सकती हूँ शायद, लेकिन आफ्टर मैरिज ये वाली चीजें नहीं भाई, इट्स अनबेरेबल। झूठ, तुम एक घर में रहते हो, तुम्हारे को पता ही नहीं होगा ऐसी चीजें हो रही हैं भैया? नहीं, कोई इतने पैसे खर्च के कोई बेकार बैग तो लेके नहीं आएगा, चॉइस का ही लेके आएगा, ये भी पता है। और बेसिकली अभी ये भी पता चल रहा है कि बच्चे भी कंटेंट है, बैग भी कंटेंट है, प्यार भी कंटेंट है, रोना भी कंटेंट है, सब कंटेंट है। भैया मैं ऐसे ऐसे लोग जानती हूँ जिनको लॉयर्स कहते हैं तुम स्टोरीज पे आओ और रो। कुछ जैसे कभी किसी पेज पे आप ट्रोल हो रहे हो तो आप उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना है तो उसको आप ऐसे करो। मतलब लोगों को लॉयर्स हायर करने पड़ रहे हैं इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। भैया क्यों? तुम अपनी सिंपल लाइफ में, मेरा सजेशन है, जैसे मुझे कोई पूछता है कि मैम आप कैसे इन्फ्लुएंसर बने, आप जो हो वो बन के दिखा सकते हो। आई गेस Where is she? Yeah, she is here. या We have to shoot her. Is she Kya coming? is she coming? Yeah, she's here. आ रही है? Oh, Rohit is also here. Oy, oy, oy. I love you too. Oh, इसको गर्मी लग रही है। Oh, गुच्छा। तो रो पड़ेगी। गुच्छा because she did not see me for last 3 hours. Oh, जो मम्मा। मम्मा। ओए नहीं मेरा बेटा रोहित। मीट भाई इंट्रोडक्शन दो अपना। शेरू कहाँ हो गए बिब्बू? मम्मा इधर है। ये मेरे से भी नाराज है आज। मम्मा डिड नॉट सी, नहीं तो रोज मम्मा देखती है। Hi on camera. इस कैमरा शाय। हम इनफैक्ट जब कंटेंट भी बनाते हैं तो ही मेक श्योर कि कमरे में और कोई नहीं है, सिर्फ अनुराग में और ये हैं, ठीक है। इवन अंशिका हो किसी को ही टेल्स कि भाई स्टेप बैक कर, तो मेरे को शर्म आती है, मैं नहीं बना सकता है। मैं कहती भाई फिर भी काफी ट्रेनिंग मिल चुकी है मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना कैमरा फ्रेंडली कर दिया ना। यार जबरदस्ती करा जाता है। बट इतनी प्रिटी वाइफ होने का कैसा लगता है? और इतनी प्रिटी बेबी भी हो गई अब। बेबी ज्यादा प्रिटी यार हद हो गई है अब। कभी तो मेरी तारीफ कर दो। मैं तो ठीक है, अपना ही प्रोडक्ट है, कोई नहीं। मैं पता कितनी तारीफ करती हूँ तुम्हारी। लायक हूँ। घर चलो तुम, मैं बताती हूँ तुम्हें। अभी बताएंगे आपको कीर्ति जी। सेरू सेरू तू तो पिया हुआ है इसने। Say hi. फीलिंग चादर बन के गुच्चे आए मम्मा छोड़ के गई थी। गुगू अभी नींदों में है। गाइस मीट रहेजास यार सोशल मैसेज। ओह मेरा स्पीकर होता है। फर्स्ट टाइम नहीं मम्मा ये क्या लगाया हुआ है? आपको लगा दे? देखिए उतार ही दिया मेरे। करती है वैसे, शोर बचाती है, गुस्सा करती है। क्यों लगाया मेरे? अच्छा मम्मा लगा ले। अच्छा मम्मा को इंटरव्यू देना है ना। नो सैरू मेरे हाथ में मैं इसको उठा लेती लगेगी ठंड। अभी बस बोलना शुरू कर देंगे, जैसे उसको इग्नोर करेंगे ना, विल स्टार्ट टॉकिंग। तभी मैंने लिया नहीं एकदम से, वरना तो क्लिप दे दो। होशियार है। अच्छा दे वांट टू आस्क समथिंग। एक नहीं पूछो, आप फादर बन के कैसा लग रहा है? बेस्ट फीलिंग। बेस्ट फीलिंग। One word. बेस्ट फीलिंग राइट। एंड हस्बैंड बन के वर्स्ट फीलिंग। यार मत बोलो ना, इतने थोड़ा कभी सच्ची वाली बात भी बोल दिया करो। उसने 1 घंटे में जितनी तारीफ आपकी कर दी है ना, सीरियसली नहीं ये भी तारीफ के लायक है, ये भी बहुत। है यार, है। गुगु है। ताजोड़।
है ना. So this is Raheja family. Meet छोटू सी हमारी सैर SRK. We are SRK. और SM सोशल Yeah. But नहीं, thank you so much guys for coming and हमारे को लकी चार्म में दे यार Yeah. ऐसे बड़ी कोई लकी चीज हो ही नहीं सकती. या ये हमारी लाइफ की सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है ना सेरू. और क्यूटेस्ट गेस्ट है अभी तक का. यार उठा रही. सबसे छोटा और सबसे क्यूट. शीज लाइक पहले मेरा पॉडकास्ट करो, मम्मा का बाद में करना. अच्छा चलो आपके लगा दें. आप बताओ आपने कितना दूध दिया. बताओ कितना दूध पिया. गुस्सा कर दो. पापा कितनी बार नापी चेंज करते हैं ये पूछो पहले. अच्छा ये तो रोहित ही बताएगा. पापा नहीं करते. करते हैं, उसने बताया. 1-2 बार करा. सच्ची अमेरिका बताओ. में करा था, यहाँ नहीं करा. 40 दिन तो मेरी पूरी झापा बन के रही है ना. तो ही इज प्राउड टू टेल दैट राइट. बिल्कुल. he did not do it for me, do it for Seher, right? इसके लिए कुछ भी. कुछ भी. मम्मा के लिए भी कुछ भी. हाँ थोड़ा बहुत. I'll tell you एक क्वालिटी रोहित की, ये मुंह पे नहीं बोलता. He just do it. ये बोलता है, मैं बोलता नहीं, मैं करता हूँ. Like ये जरूरी है. सबसे बोलने वाले बहुत और करने वाले कम है. या मेरे लिए सबसे बड़ा लाइफ का जो उसने अपने 6 months मुझे दिए थे फॉर डिलीवरी टाइम, पोस्टमार्टम टाइम, वो सबसे बड़ा टाइम था मेरे लिए. हाँ, अपने घर से इतना दूर रहना नॉर्मली लड़के नहीं करते या नहीं समझते हैं ये चीजें. बट यार हैट्स ऑफ. बट आना था, आ नहीं पाया था, तो इसके लिए रुकना पड़ा. यार बनता है. ओए क्या हो गया. जाने जाओ. रोएगी तो नहीं. रोएगी. सेरू क्या हो गया मेरा बेटा. अच्छा पापा पास आए, मेरे बाल पटते. अच्छा इसके साथ तो रह के मेरा एक हर मम्मी रिलेट करेगी, मेरा जूड़ा ही बांधती हूँ. मैंने बाल खोलने, अंगूठी पहननी, सब छोड़ दिया है इसके साथ. फैशन दारू बहुत जा रहा है. क्या आ रहा है. नीनी आ रही है. आज वो मेरे से गुस्सा है. ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ ना कि इतने घंटे दूर. सॉरी अभी हम मम्मा को भेज रहे हैं. इसके नहीं तो मैं नहाने के टाइम तो होती हूँ. जब नहाने के बाद इससे दूध पीती है तब तो मैं होती हूँ. खाना खाना ये सब. तो ये फर्स्ट टाइम है इतने घंटे मेरे बिना. और अभी गुस्सा. और उसको आना तेरे पास. हाय मेरा बुबू गुगू है. अच्छा छोटा बेबी उनके पास. इसको लगता है नहीं, इसको लगता है मैं बड़ी हूँ, सामने जो बेबी आएगा वो छोटा बेबी है. अच्छा हाँ बिल्कुल सही लगता है सर. अनुराग इधर है, सामने अपनी शक्ल दिखाओ. ये अनुराग को देख के बड़ा खुश होती है. अनुराग के पास जाती है. ये देखो उनकी डॉटर किसी योर सिस्टर योर फ्रेंड. कैमरा ऑन है ना अभी तो, लेकिन मैं बस बाद में बताऊंगी. हाउ क्यूट एंड जेनरस यू आर. सेरू हमारे सेरू तो इससे मिल ले, तो फटाफट दादू से मिल ले. गली पा दो चलो. मैं तो उसके फीट को टच करूं. आ मेरा बच्चा. बूबू. बाय. Say I love you. छोटी सी कंजक. बाय. आना मम्मा पास. आएगा. तो लाओ उसको. नहीं रोहित के पास जब होते नहीं. वो देखते हैं कि एक जीना तो मेरे पास है ना. वो सेटिस्फाइड है कि एक पेरेंट है मेरे पास. और हम लोगों को शुरू से ऐसे रहा है कि हम दोनों में से एक बंदा रहता है. वी नेवर लीव हर अलोन, लाइक नेवर. ये अब तक छोड़ना भी नहीं चाहिए. मेरे हाथ ठंडे थे, मैंने खाया नहीं इसको. मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं. मेरा कंफर्ट फूड है सच्ची बताऊं तो बटर चिकन. with naan. that actually a soul satisfaction. मतलब जब भी बहुत डिस्टर्ब हो ना, एक तो मुझे बटर चिकन ला दो, ठीक है, और साथ में फिर डिज़र्ट में मेरे को दे दो बढ़िया से तिरामिसू केक. माउथ वाटरिंग. ऐसी नहीं सेहत बनी हुई. एंड अगर वेजिटेरियन में तो ऑफ कोर्स एनी टाइम छोले भटूरे. Best. अभी तो पालक नहीं करा है उसको फेमस. और अभी ये पालक पत्ता चाट मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, पर मैं जब बनाती हूँ तो और ज़्यादा फेवरेट है इसकी. ये पालक पत्ता चाट कहीं से भी खरीद लो, लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो अलग अलग देते हैं ना तो आपकी मर्जी है. सो ये योगर्ट,
डालो बहुत सारा। एंड आई वुड से अगर किसी को बहुत अच्छी पालक पत्ता चाट खाना है तो वो पॉट से मंगवाए। अच्छा एंड आई एम नॉट श्योर अगर वो दिल्ली में रेस्टोरेंट है, यहाँ पे तो दिल्ली में तो शायद आई डोंट नो, मैंने नहीं नहीं सुना है, है। अच्छा सिटी वॉक में। तो ये ऐसे आती है पालक, जस्ट पुट इट, ऐसे मैं हाथ से मैं क्रश करती हूँ उसको, ठीक है, जस्ट क्रश क्रश क्रश। यार मुंह में बहुत पानी आ रहा है। नहीं ये बहुत ऐसे, एंड रोहित को बहुत पसंद है ये पालक पत्ता चाट, ही लव्स इट। एंड मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स को ऐसे खिलाई है ना, मेरा नाम रख दिया था हलवाई। एंड फिर इसके साथ ये चटनी जो आती है मीठी वाली, मीठी चटनी, हाँ यू सॉल्ट। जस्ट पुट, मुझे नाम नहीं पता क्योंकि मुझे खाने का नहीं पता, बस थोड़ा थोड़ा जो आता है बना लेती हूँ। लेकिन आई एम श्योर अब सैर मुझे कुकिंग सिखा देगी बिकॉज आई हैव स्टार्टेड कुकिंग फॉर हर। तो वैसे घर पे कुछ बनाने का शौक है, कुछ भी थोड़ा बहुत? हाँ मैगी बना लेती हूँ। यार, मतलब एंड नॉन वेज बना लेती हूँ कभी कभी, जैसे घर पे सब वेजिटेरियन है तो हम ही है, मैं और रोहित ही है, तो आई कुक समटाइम्स नॉन वेज। मेरे हाथ का लेमन चिकन रोहित को बहुत पसंद है, सो आई कुक। सारी डिफिकल्ट चीजें तो आती है तो ठीक है ना। नहीं मेरे को पर ना, मेरे को मसालों के नाम नहीं पता, सो आई ऑलवेज लैंड अप कॉलिंग माई मॉम ऑन वीडियो कॉल एंड देन शी टेल्स मी स्टेप बाय स्टेप। सो अभी मैंने इसके ऊपर ग्रीन वाली डाली एंड देन दे गिव ये यू, क्या है? ये स्पेशल मसाला है विच पॉट एक्चुअली गिव्स यू। एंड इसको इससे डालो, पूरा मत डाल देना, बहुत सारा देते हैं वो। यू लाइक अनार? चलेगा। नहीं पसंद तो इट्स वी कैन स्किप। इफ यू डोंट लाइक तो रहने दे, अदरवाइज यू कैन। मुझे तो पसंद नहीं। ठीक है, एंड देन ये थोड़ा सा हरियाली जस्ट फॉर द डेकोरेशन, धनिया है ना ये? या एंड यू मिक्स 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 मिक्स। बट खाने के साथ कैसा रिलेशनशिप है, हेल्दी या वो वाला कि यार बस जो मन करे मैं खा लूं? भाई जो मेरा मन करता है, आई एम वेरी ओपन, मेरे से नहीं हुआ जाता। जब डाइट फॉलो करती है व्हेनेवर डाइटिशियन गिव्स इट टू यू? मैं देखो प्रेगनेंसी में तो मैंने करी है, बिकॉज वो टाइम पे तो यू हैव थिंग्स कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मेरे साथ तो रहा था थोड़ा। एंड प्रेगनेंसी में बोलते हैं ना ईट फॉर टू, तो वो एक मिथ होता है, लेकिन मेरे साथ सच्ची में था। आई हैड टू ईट फॉर टू बिकॉज ऑफ माई सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। सो इफ आई वुड ईट 4 रोटीज तभी उसको 2 रोटीज डिलीवर होंगी। तो मेरे सिचुएशन में तो ये था। पहले भी ट्राई करके देखो। अब मैं एस्थेटिकली तो डाल नहीं सकती यार। नहीं तो ऐसे डाल यार। हम एस्थेटिकली खाएंगे फिर टेंशन। क्या नाम होता है शेफ का? संजीव कपूर, हाँ। संजीव कपूर। एक सरदार जी भी तो हैं, आजकल आए हैं नमक शमक वाले। यार, उनका रेस्टोरेंट भी है। वो नमक शमक वाले एक सरदार जी थे ना जो, बाली, किसी को पता है नाम? वेयर इज हाँ, योर्स? हाँ, कारीगरी शेफ जिनका रेस्टोरेंट है यार, लव इट। वेयर इज योर्स? हमें yes। पहले भाई खा के तो देखो, नहीं, पहले तो हम है मेरे पास है। तीनों के लिए वेट 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 एक और वो ले लो। भैया, और है ये रहा, और है ये देखो, मुझे मिनट लगेगा भैया। ये क्या सब अपने तो अपने, अपने लिए क्यों नहीं बनाया है? भैया ये देखो, ये बना रही हूँ मैं। अब अपने डाल के तो छोड़, कितना बनाएगी, बन गया। हाँ खा लेते हैं ये। चलो मैं ले लेती हूँ, ज्यादा बोल रहा तो। हाँ प्लीज ले ले। हम बातों में इतना खो गए कि हमने कुछ खाया ही नहीं। और या अब हम और पूरे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो गए हैं खाते हुए। बेस्ट बेस्ट भाई मजाक ना करना, सच्ची वाला बोलना। बेस्ट। मैं तो फूडी हूँ, मेरे को तो पूरा दिन खिला ले। नहीं, मैं भी फूडी हूँ, ये सब कुछ मैं सब खाती हूँ। मुझे देख के नहीं लगता है बट मैं खाती हूँ एक्चुअली। ओके मान गए, मान गए। अब मैं इसके साथ खाने जाती हूँ, मैं यार खाती हूँ, मैं सब खाती हूँ बट मैं गंद नहीं खाती। मैं कब तो मुझे गंद खाने देगी कि मुझे डाइजेस्ट हो जाए। मैं प्राइड अवॉइड करती हूँ। भाई मैं रोहित के साथ भी मैं सब खाती ऐसा, रोहित नहीं खाता। यहाँ पे जितना पड़ा है इसमें से सिर्फ वो 2 गोलगप्पे खाए थे, पेट भर गया। मैं सब खाऊंगी लेकिन मैं प्राइड अवॉइड करती हूँ यार। मैं कहती हूँ बस मेरे और मेरे हस्बैंड में एक ही कमी है, ही इज़ नॉट फूडी। बट अब शहर आ गया, मुझे लगता है वो मेरा पूरा हेल्प करेगी। यार फूडी होना तो बहुत जरूरी है। अभी तक तो मेरा गुजारा जिठानी से चल रहा है। भटूरे खाने का मन करता है, उसको बोलती हूँ। कुछ भी अनहेल्दी खाना होता है, आई टेल हर। ये नहीं तो मुझे, हम वेकेशन पे जाते हैं, आई ऑर्डर बर्गर्स, ये वो, कहते हैं हाय मुझे तो कुछ हो रहा है देख के इतना खाना। मुझे तो संडे को सब चाहिए, राजमा चावल भी चाहिए, छोले भटूरे भी चाहिए। मुझे छोले भटूरे राजमा चावल तो चाहिए।
तो अब हमने खा लिया है, हमने बहुत सारी सीरियस और अच्छी अच्छी बातें कर ली है, इमोशनल। और अब हम अपने सेकंड सेगमेंट पे जा रहे हैं जिसका नाम है लेट्स गेट क्रिंज। अच्छा ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे ओवररेटेड इन्फ्लुएंसर कौन है? भाई बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बट मैं सेफ आंसर देना पसंद करूंगी। सबकी अपनी जर्नी होती है। नहीं। सबकी अपनी जर्नी होती है, बिकॉज यार किसी का भी मैं मोरल डाउन नहीं करना चाहती, बस ओवररेटेड तो काफ़ी है। है ना, ये तो हमें भी लगता है, बट चलो ठीक है। एक ट्रेंड जो मर जाना चाहिए। हाँ। बॉडी शेमिंग, ट्रोल करना फालतू का, भाई ये एकदम ही मर जाना चाहिए कि भैया ट्रोलिंग बंद कर दो और बॉडी शेमिंग करना बंद कर दो, आधी दुनिया बच जाएगी भैया। लड़कियां काफ़ी तो सुसाइड कर लेती हैं इस ट्रोल के चक्कर में एंड बॉडी शेमिंग के चक्कर में। जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, खाओ पियो और ऐश करो। एक ब्रांड जिसके साथ कभी भी कोलैबोरेट नहीं करना। पहले एक बारी मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि हाँ एक कोई ब्रांड है उसके साथ नहीं करना, बट अब ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसके साथ नहीं करना। आई एम ओपन विद एवरीबॉडी नाउ। हमें नाम पता है बट ठीक है। क्या कभी आपने किसी क्रिएटर को अनफॉलो करा है उसका फेक लाइफस्टाइल देख के एंड यू आर लाइक बस कर यार? हाँ हाँ हाँ, 2-3 क्रिएटर्स को भैया, क्योंकि एक नाम तो बनता है कीर्ति अब। नहीं नहीं यार, एक तो क्रिएटर नहीं थी भैया, एक तो मतलब अब क्रिएटर बनी हुई है, मतलब अब तो सारे क्रिएटर हैं। हाँ अब तो बस क्रिएटर नाम दे दिया है। इंस्टाग्राम पर जिसके 10,000 से ऊपर फॉलोवर्स है वो क्रिएटर है। तो मतलब रियल में मैं देखती थी भैया वो कोलैबोरेशन के कपड़े वगैरह और ये सब में ही रहती थी और कोई पैसे नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोलैबोरेट करते हैं किसी भी ब्रांड से, वी टेक मनी टू प्रमोट दैट। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया तो मैंने प्रमोट कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। चीज़ अच्छी होनी चाहिए, है ना भैया। वो फ्री में उसके कपड़े आ रहे हैं, उसको भी पैसे नहीं मिल रहे हैं एंड सोशल मीडिया उसको देखोगे तो भैया ऐसा लगेगा इससे बड़ा रईस कोई नहीं है। लेकिन भैया द वे इन रियल शी इज़, लिविंग स्टैंडर्ड सारी चीज़ें इज़ वेरी ऑपोजिट। ऐसी 2-3 लड़कियां हैं मैंने अनफॉलो करी हैं। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री से भी है वही, अगेन गोलगप्पे का एस्थेटिक इतना डाल देंगी, खाएंगी लेकिन रेडी से। सीरियसली। अच्छा, तो सैड एंड रिच और हैप्पी एंड पुअर, व्हाट कॉम्बिनेशन वुड यू चूज? बड़ा धर्म संकट वाला क्वेश्चन है। यार देखो मैं बोलूँगी अगर पैसा फिर कमा लोगे, कैरेक्टर नहीं कमा पाओगे, इज्जत नाम बना लो, ठीक है, एंड फिर भी अगर चॉइस दोगे तो सैड एंड रिच। We stand for it. या लिविंग विद इन-लॉज और न्यूक्लियर फैमिली? इन-लॉज यार बहुत एडवांटेज है इन-लॉज के साथ रह के, मतलब अब मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। नहीं तो भैया न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, आपको सब कुछ देखना है, घर में स्टाफ, ये मुझे तो अभी नैनी वगैरह देखनी पड़ती तो हाय हाफे हो जाते। मैं तो सोच के हैरान हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ रोहित मैं तो बहुत टचवुड ब्लेस्ड हूँ। आई मीन अगर मुझे रोहित कभी कह देना कि इट्स टाइम दैट वी हैव टू सेपरेट, लाइक कोई भी रीजन से, मैं तो साफ मना कर दूंगी। मैं तो रहूंगी अपनी सास के साथ, वरना नहीं रहने वाली, मैं तुझे छोड़ के चले जाऊंगी। मेरे को चाहिए घर में कोई बड़ा। अभी मेरे को अब इसमें कोई बोले कि यार तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है तो अकेली रह, नहीं, बहुत एडवांटेजेस हैं सास ससुर के साथ रहने के। कुछ डिसएडवांटेज भी है लेकिन वो हर घर में होता है। हर एक के आई थिंक सेम इन-लॉज नहीं होते, सबको सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, बट आई थिंक यार जैसे मेरे इन-लॉज getting, में कुछ है रिस्ट्रिक्शंस, काफ़ी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे बाकी न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या होता है, आप कभी भी मुंह उठा के बोरिया बिस्तरा पैक करके चलो छुट्टी हो गई, मना कहीं भी चल जाओ, आज वहाँ चले गए आज वहाँ चले गए। हमारे घर में थोड़ा सा है ठहराव है कि भैया आप साल में 2 बार एक अच्छा ट्रिप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना जब घूमने में इतना व्यस्त हो जाओगे तो कमाओगे कब, बिजनेस कब करोगे? तो थोड़ा इसमें थोड़ा होता है कि यार कभी अच्छा यार अगर अभी चली गए तो फिर 2-3 महीने कहीं नहीं जा पाएंगे। बस इस चीज़ में मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि यार क्या है, शादी से पहले मम्मी पापा मेरे को देते नहीं थे परमिशन, अब मेरे ससुर ने मुझे सास ससुर नहीं देते हैं, ये बड़ा दिक्कत होती है। बट वैसे बहुत एडवांटेज है, बता रही हूँ, सास ससुर के साथ रहने का। पति से कभी कलेश होना, उसको पति को पापा के सामने खड़ा कर दो। मैं तो रोहित को खड़ा कर देती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने तेरे से बात नहीं, पापा इसको बस समझाओ। शिकायत लगाने में हम नंबर 1। मैं तो भैया शिकायत लगा देती हूँ सच्ची में। बेस्ट है। बट अच्छा, कीर्ति से दुश्मनी का क्या मतलब है? मैंने सुना है एक वो उसमें देखा मैंने ये।
भैया सब कुछ खत्म हो जाना है, सब कुछ दिलवा मैं तो सारे तुम्हारे चिट्ठी खोल दूंगी, मेरे साथ दुश्मनी लोगे तो, बिकॉज मैं अगर दुश्मनी तो तब भी ली जाएगी ना अगर मैंने प्यार करा होगा तुम लोगों से, और तुमने अननेसेसरी आके किसी भी एक्सरसाइज के आगे बातों में आके मेरे साथ दुश्मनी ले ली विदाउट क्लैरिफाइंग थिंग्स विद मी, एंड अगर और मेरे को पता है मैं वो गलत भी नहीं हूँ, तो मेरे से फालतू में पंगा लिया और दुश्मनी ले ली, तो भैया गया वो बंदा गया। ऐसा नहीं मैं इतनी ज़्यादा डेवल हूँ, चुड़ैल नहीं हूँ मैं, कमौलिका नहीं हूँ, ठीक है, कभी कभी बनना चाहिए। पर मैं कमौलिका तब बनती हूँ आफ्टर गिविंग वन चांस टू दैट पर्सन। आई ट्राई टू फिक्स थिंग्स, बट इफ आई सी दैट पर्सन इज सुपर हरामी देन आई एम वेरी हरामी। एक इन्फ्लुएंसर जिसका एक्सेंट ज्यादा फेक है, डायमंड ज्यादा फेक है, या फॉलोअर्स? सभी फेक है भाई। एक का इन्फ्लुएंसर नाम जिसका लेना चाहिए यार। प्लीज, अब तो बनता है, कम ऑन कीर्ति, हम यार बीट हम कर देंगे। कीर्ति के लिए बोलना चाहते हो यार, कीर्ति यू हैव नहीं यार मैं बता रही हूँ ना, ये सारी क्वालिटीज एक में नहीं है, मतलब चार इन्फ्लुएंसरों में है हाँ, सेम क्वालिटी, जिसका डायमंड्स भी फेक है, फॉलोअर भी फेक है, खुद भी फेक है, एक्सेंट भी फेक है। भाई बहुत सारे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, बड़े बड़े जो सिर्फ क्रिएटर मिलियन पेजेस वाले भी हैं, बट भाई अनगिनत है ना, तो नाम लेके भी उनको क्यों अभी इतनी जो एक दिमाग में आ रहा है, ऐसे घूम रहे बड़े सारे नाम, अरे मैं पिक मी and the award goes to अरे यहाँ पे उनको थोड़ा सा फेम दे देते हैं ना, मतलब हम give बीट them the लगा, हम वो भी moment. बीट कर देंगे। नहीं यार नाम अच्छा, ठीक है। नहीं नाम गाइस, ये यहाँ पे आपको थोड़ा उसी के पेज पे जाना पड़ेगा, जब उसका मन करेगा तो वो बताएगी। या कम वॉच माई स्टोरीज, आई विल गिव यू अ हिंट आफ्टर दिस एपिसोड, मेरी स्टोरीज देख लेना। ठीक है, तो ऐसा कभी लगा है कि कर्म करने जाओ पर कांड हो जाता है? ओ भाई बहुत बारी भाई, मैं बता तो रही हूँ, मैंने इतने लोगों के साथ कर्म करा है कि भैया नहीं ये कर, तो तेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी, कांट ही हो गया उसकी जगह। भला करने गए थे। और कभी घर में भी एक आधी बारी जैसे एक होता है कर्म करा और गाली पड़ी, एक हुआ अपनी तरफ से अच्छा करने गई थी लेकिन वो गलत हो गया, वो भी मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, तो पूछो मत। So according to us, you are the perfect misfit. Perfect. But why do you think you are a misfit? Because I don't fit into the boxes, you know, what society have created for women basically, ठीक है, चाहे whether it's a body shaming या you know career के लिए, content creation के लिए, motherhood के लिए, I actually fit into my own zone जहाँ पे मुझे पता है कि what is right for me. I do not adjust myself what people want me to get into it. You stand out. Yeah. That's why you stand out. Perfect Yeah. misfit. तो मतलब लोगों में वैसे व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू लुक फॉर, कि ये इसमें ये क्वालिटीज हैं तो ये इसके साथ मैं रह सकती हूँ, या ये मेरा फ्रेंड बन सकता है? Green flag, red flag. हाँ, ग्रीन फ्लैग में तो सिर्फ मुझे दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो बंदा बड़ा हाइजीनिक लगना चाहिए ठीक है, मतलब मुझे सोच से या दिखने में? नहीं दिखने में भी, ठीक है, हाइजीनिक का मतलब ये नहीं है कि वो सोना चांदी, मतलब साफ सफाई वाला, उसको पता हो कि भैया अब इसको ओसीडी बोलो कुछ बोलो, बट मेरे को साफ सफाई से, पर क्योंकि कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा हो चुका है, सैनिटाइज करो, ये करो वो करो, पर इतना भी कोई फोमो नहीं है, मतलब क्लीननेस होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कह रही कि ब्लो ड्राई करा के आओ, अच्छे से वो करो, बट एक हेल्थ हाइजीनिक होना चाहिए, और दूसरा जॉली नेचर का होना चाहिए, बस बुत्थी बना के मेरे साथ ना बैठे, मेरे साथ जो बंदा बुत्थी बना के बैठेगा आई कांट, मतलब मूड स्विंग वाला बंदा नहीं मुझे पसंद। रेड फ्लैग तो वही है जो मेरे साथ जाते ही तेरे को पता है उसने ऐसे करा, ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोल रही थी, ऐसे, ये वाले मुझे लोग नहीं पसंद, और मुझे वो वाले पसंद नहीं है। No यार, I can't eat this. Sorry, this is like too much. I think हर रंग में ढलना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ मेरी बनती है जो हर रंग में ढल जाते हैं, मोमेंट को enjoy करते हैं without you know having a hesitation. So मेरे लिए ग्रीन फ्लैग वही लोग हैं जो हर रंग में ढल जाते हैं, वही, वो वाले नहीं भैया जो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हैं। I can't eat this. I am sorry. I only have Himalaya water. मैं भी एक टाइम पे हिमालय का पानी ही, सिर्फ क्योंकि गुड़गांव में पानी का थोड़ा इशू है, ठीक है लेकिन इट डजेंट मीन कि मैं अगर कहीं और जाऊंगी तो उनको बोलूँगी भैया हिमालय का पानी लेके आओ। अपने ऑफिस में भी तो मैं हिमालय का पानी थोड़ी पीती हूँ। तो बेसिकली हर रंग में ढलने वाला बंदा मेरे साथ बैठ सकता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है वो, कि हर मूड स्विंग, हर चीज़ को अच्छे से हैप्पीली एक गुड पॉजिटिव एरा में लेके जाए, नेगेटिविटी से भरा ना हो कि
यू नो हर टाइम बस आके विच कर रहा हो किसी को, यार ये वो है, ये वो है, ये वन मैसेज यू वुड लाइक टू गिव जो लोग तेरे बारे में गॉसिप करते हैं और जो लोग तेरे बारे में फालतू की बातें करते हैं, जो जितनी बातें सारी वो हैं, एक मैसेज तो उनको आज क्या देना चाहेगी? जो ऑब्सेस्ड है तुझसे मतलब। हाँ, keep following my steps, keep copying me, be inspired by me, ठीक है? एंड आई वुड से कि तुम्हारी वजह से भैया मेरा नाम और बढ़ रहा है, पीपल स्टिल नो मी, नहीं तो मैं इतने हाईलाइट होती नहीं, बट तुम लोगों की वजह से मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मेरा काम बढ़ रहा है, मेरी इज़्ज़त बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। मेरे को फॉलो करो एंड बहुत सारा प्यार दो और इसी तरह गॉसिप करते रहो, क्योंकि मेरे कर्म तुम ही धो रहे हो। राइट। वरना एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है, या कभी हम बिग बॉस में देखेंगे तुझे? है? हाँ, बिग बॉस में हाँ। तुझे लगता है विल यू एवर गो टू पार्टिसिपेट इन बिग बॉस? नहीं, कभी नहीं। She भाई can't बहुत stay, I don't भाई think मैं इतनी काम डाउन पर्सन नहीं हूँ, मुझे तो किसी ने उंगली लगाती मैं तो खा जाऊंगी। और पहले भी एलिमिनेट हो गया। हाँ, मैं तो एकदम मैं बहुत जल्दी सेंटी हो जाती हूँ अगर मैं किसी को दोस्त बना लिया। और दूसरा भैया बहुत बेइज्जती होती है वहाँ पे, बहुत बेइज्जती। मैं सलमान सर की बेइज्जती सुन ही नहीं सकती कभी। मैंने आपसी में मैं कहूँगी आपको क्या, मैं तो सलमान सर को कह दूंगी आपको क्या दिक्कत हो रही है, मैंने उसको गाली दी है। वो कहेगा, आप मुझे क्या समझा रहे हो, उसको हाँ। समझाओ। और वो जिस तरीके से यार पॉइंट्स बोलते हैं, इज दिस द वे यू टॉक, ना बिग बॉस इज नॉट मेंट फॉर मी। रोहित के अलावा कौन क्रश है? मेल। शहर है मेल? अच्छा मेल यार, एक्टर कोई भी मेल, बस एक्टर नहीं यार, कोई भी नहीं, सारे बुड्ढे हो गए। बुड्ढों में से जो बता दे। अच्छे थे ना, जो अच्छे थे, मतलब जैसे रणवीर सिंह नहीं, रणवीर कपूर अच्छा लगता था, अब बूढ़ा हो गया। हाइजीनिक। हाँ यार, एनिमल मूवी में क्या लग रहा था, डैशिंग, Hot. डैशिंग। आई नो, वेरी हॉट, बहुत अच्छा लग रहा था। बट मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में वही, ऐसे नहीं कि मुझे सलमान खान ज़्यादा पसंद है या शाहरुख खान, मतलब सारे अच्छे हैं बट कोई क्रश व्रश वाला लाइफ में। वैसे मुझे अगर कोई वैसे पूछे कि हाँ हु वुड यू लाइक टू मीट इन पर्सन, तो करण औजला। ओह, एवरीवनस फेवरेट। हाँ हमें हम जान लगा रहे कि करण औजला है हमारे शो। ओ भाई, प्लीज इफ दैट हैपेंस प्लीज मेरे को बुला देना। मैं लाइन में खड़ी हो जाऊंगी 1-2 घंटे के लिए उससे मिलने के लिए। मतलब मैं इतना ट्राई कर रही हूँ कि मुझे करण औजला को मिलने को। मुझे कॉन्सर्ट में नहीं जाना, मैं बताऊँ, अगर मुझे कोई बोले मैं टिकट्स दे दूंगी, बिकॉज कॉन्सर्ट्स आर नॉट मेंट फॉर मी। बहुत क्राउड होता है, धक्कम धुक्की होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है मुझे वॉशरूम जाना होता है, वॉशरूम एरिया क्लीन नहीं होता, ठीक है, एंड बहुत अनसेफ भी होता है फॉर गर्ल्स, बिकॉज लड़के वड़के कहीं भी हाथ लगा देते, चाहे आपका जितना भी वीवीआई, और वीवीआईपी सबसे दूर रखते हैं। मुझे तो आज तक ये समझ ही नहीं आया, वीवीआईपी स्टेज के साथ होना चाहिए ना भाई। पीछे होते हैं हाँ, क्लब के अंदर जाओ तो वीआईपी स्टेज के साथ होता है, वहाँ पे पीछे होता है। तो कॉन्सर्ट्स में मैं तभी जाऊंगी अगर करण औजला कहेगा कि राइट में तेरे को मैं बिठाऊंगा, आ जाओ। तो मैं जाऊंगी, वरना जितने भी जैक लगा रही हूँ अभी तक तो नहीं मिल पाए। हम तीनों मिलके मैनिफेस्ट करते हैं, जब भी हम करेंगे ना तो हम तीनों होस्ट कर लेंगे साथ में बैठ के। या मैं करण औजला से ही अगर मैं क्रश बोलूँ, मिलना चाहूँ तो वही है। बाकी और कोई इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं कि आई एम फैन कि हाय इसको मिलूंगी तो मैं रो दूंगी। करण औजला को मैं मिलूंगी तो मैं उसको हग ही पाऊंगी, बिकॉज हिज लाइफ जर्नी एक्चुअली रिलेट्स टू माई लाइफ जर्नी अ लॉट। लूजिंग हिज पेरेंट्स। हाँ, मतलब इमोशंस उन्होंने अपने दिखाए, अपनी स्टोरी बताई, सो दैट जिस तरीके से उस बंदे ने अपने आप को ऐसे खड़ा करा है ना, समवेयर आई ऑल्सो ऑफ कोर्स उसके जितने लेवल का अभी तक नहीं करा मैंने, बट जितना करा तो मेरे को वो रिलेट करता है और मुझे बहुत अच्छे लगता है। वेरी नाइस। क्या बात है जट्टा, क्या एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक रियल नंबर, मतलब हाउ मच मनी डू यू मेक फ्रॉम सोशल मीडिया? You want to put it out there? Once and for all सबका मुंह बंद करना है। भाई तुम क्या चाहते हो, इनकम टैक्स वाले? चलो रहने दो। इट्स जस्ट दैट कि हाँ, जैसे लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, और जो स्पेशली बोलते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगी हाउ मच आई यूज टू अर्न, या ये जैसे जो अभी लोग बोलते हैं कि भैया काम ही खत्म हो गया उसका। अभी भी इतना है कि भैया हम अपना फुल यूरोप का ट्रिप विद शॉपिंग वगैरह करके आ सकती हूँ अपने बलबूते पे। पति की तो मैं पूरे साल घूम सकती हूँ। एंड अगर कोई वैसे नंबर वाइज बोले, कोई इन्फ्लुएंस, इट्स नॉट मी,
कोई अगर इन्फ्लुएंसर मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट की तो एक अलग भी तो अर्निंग हो गई ना, इनका ब्राइड्स है, सलोन्स हैं, वो तो अलग हो गई। इन्फ्लुएंसर बोल रही हूँ, सिर्फ जो एक इन्फ्लुएंसर है आज की डेट में वो मार्केट में 50 लाख मंथली कमा रहा है, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। अपार्ट फ्रॉम या मतलब ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस एंड यू नो ऑल्सो इंस्टाग्राम हैव स्टार्टेड पेइंग एंड इंस्टाग्राम हैव स्टार्टेड गिविंग प्रोजेक्ट्स, मेटा हैव स्टार्ट गिविंग प्रोजेक्ट्स $5,000 के, जस्ट लाइक ऐसे। ग्रेट गाइस, ये एक राउंड फिगर है फॉर अ क्रिएटर, नॉट फॉर अ मुआ। मुआ तो फिर तो भैया करोड़ों में कमा रही है, बिकॉज ब्राइड्स भी है, सैलून भी है, ब्रांड्स भी है, देयर इज लाइक अ लॉट। तो जो लोग बोलते हैं कि कीर्ति सिर्फ पति के पैसे पे राज करती है और सिर्फ पैसे के लिए उसने शादी करी है, उसके लिए क्या है? भाई तभी तो मारा उसने जोर की भिगो के थप्पड़। एक और मामला भाई मेरे पति ने मुझे रोलेक्स नहीं अभी तक दिए, पर मैंने उसको दी हुई है रोलेक्स, ठीक है ना, एंड वो 20-30 लाख वाली नहीं है, ओके, दैट इज लाइक 80+। गर्ल्स और क्या चाहिए? प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ यू। तो इसी से पता चल जाना चाहिए कि मैं अपनी सेविंग्स कैसे करती हूँ और कहाँ जाती है मेरी सेविंग्स। वही है ना कि वो मेरा पति अब इन्फ्लुएंसर नहीं है, नहीं तो वो लोगों की तरह डाले थैंक यू बेबी। मेरा पति मुझे जब देता है कुछ, मैं भी नहीं डालती हूँ, वो भी नहीं डालते। आई थिंक दीज आर नॉट थिंग्स टू शो टू द ऑडियंस कि भैया हमने ये करा या वो करा, ये हमारी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं। Thank you, Kirti. Thank you for coming on Social Misfits. We love you. We love you too. I love you too, guys. And it was always a pleasure. मेरे को जब इन्होंने पूछा तो एक तो भैया मेरी पुरानी दोस्त है, एंड मेरे इस इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री से पहले आई वाज आल्सो रनिंग अ हुक्का बिजनेस, एंड इन्हीं के कैफे में मेरा सेकंड वेंडर था, आई नो, आई रिमेम्बर। मतलब तब हम साथ में बैठते थे, हुक्का करते थे, बड़ा मजा आता था। मुझे कभी कभी ना एक दो लोगों ने बोला तू मत बताइए होगी तेरे हुक्के का बिजनेस में, इट वाज अ बिजनेस में, आई एम नॉट एम्बैरेस्ड, मैं Business is business. बिजनेस है। आज की डेट में इतने सारे हुक्का ब्रांड्स के जो ओनर्स हैं सारे इतने वो कमा रहे हैं भैया। पहले के टाइम में थोड़ा ऐसे लोग सोचते हैं। आई एम वेरी प्राउड। मैं तो ये भी बताती हूँ, मैंने सबवे में काम किया, मेरे हाथ जले पड़े हैं भैया। सबवे में यूएस में काम किया, डंकन डोनेट्स हो गए, वेयर हाउसेज हो गए। आई वर्कड, जब मैं 16 साल की उम्र से मैं काम करती So आ रही हूँ। inspiring. मैं वही So सोच रही हूँ यार, inspiring. यू आर वेरी तो इंस्पायरिंग। मेरे को शुरू से आदत रही प्लाटा है में कि कुछ नहीं मिला, तूने सब कुछ अपने आप गेन करा. हाँ, तो जो सब लोग मुझे बोलते रहते हैं ना पैसे पैसे, तो मैं अगर बाकी लोगों की तरह हूँ कि रोहित इज़ वेल ऑफ, तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपना चुपचाप घर बैठ के अपना खाऊं पीऊं, बाकी लड़कियों की तरह शॉपिंग में बिजी रहूं और किटी डालूं और उसने कौन सा सॉलिटर पहना है और पति के जाके सर खाऊं कि मेरे को भी ये वाला डायमंड सेट दिलाओ वरना मैं तुम्हारा सर खा जाऊंगी। मैं वो वाला काम नहीं करती। मुझे लगता है शुरू से कमाओ धमाओ, दैट्स व्हाट हाउ माई डैड रेज्ड मी कि ऑलवेज वर्क, चाहे 10,000 कमा रहे हो बट समथिंग ऑन अदर, मतलब डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी और ब्रदर रोहित एनीबॉडी। इवन जब शादी भी होने वाली थी तो पापा ने एक ही सीख दी, बेटा काम कर लियो, तुझे जो करना होगा ना। मतलब उस टाइम में मैं टिकटॉक पे पहले बहुत काम करती थी, हुक्का का बिजनेस तो लगता है बट टिकटॉक पे भी करती थी। आई यूज्ड टू अर्न फ्रॉम टिकटॉक टू। टिकटॉक बंद हो गया तो पापा ने फिर ये बोला था भैया शादी के बाद भी कुछ करना है तो पहले बता रहा हूँ। पता चले मस्त होकर बैठ गई, मैंने तब तो फिगर आउट ही नहीं करा था कि क्या करूँगी। बट कहते हैं ना भगवान के अपने आप ही रास्ते बनते हैं। तो ये बहुत सही चीज बोली है कि अभी जैसे राधिका मर्चेंट ने भी बोला है कि चाहे किस भी फैमिली बैकग्राउंड से हो, काम करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टुडेज योर स्टोरी वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि जो लोग सिर्फ बार बार का देखते हैं वो उसने में ही जज करते हैं, जो वो देख रहे हैं अभी सोशल मीडिया पर, जो जर्नी रही है इतने सालों की, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। या आई ऑलवेज टेल माय मोर इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू जो सही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यार मैं ये भी बोलती हूँ काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मैंने कभी कभी जैसे मेरी जो टीम मेंबर्स है ना, जैसे कभी मुझे बोलते हैं कि जैसे मैं कभी भी कोई डीट्स कर रहे होते हैं, किसी कुछ देर होते हैं, मैं हेल्पर के साथ ही बैठ के खाने पीने लग जाती हूँ, तो कभी बोलते हैं मैम आप ऐसे मत बैठो। मैं बोलती हूँ भाई मैं सबवे में काम करती थी तो मतलब जो सबवे लेने आ रहा था तो मेरे को ऐसे ट्रीट करेगा? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरीवन बिलोंग्स फ्रॉम अ गुड फैमिली। सबकी अपनी अपनी मजबूरी अपने अपने होते हैं, और किसी को होता है कि हाँ जैसे मेरी कोई मजबूरी नहीं है बट एक मेरा अंदर माइंडसेट है शुरू से काम करना है, एंड प्लस मेरे को अपनी फैमिली के लिए खुद करना है चीज़ें, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब माइंड में शहर के लिए मुझे सब कुछ खुद करना है। ऐसा नहीं उसके पापा नहीं दिलाएंगे या दादा दादी नहीं दिलाएंगे, एक अपना है कि भैया आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। आज की डेट में अगर मैं जाके गाड़ी भी ले आऊँगी तो मुझे कोई आंसर नहीं देना पड़ेगा किसी को, बस ये है।
एंड आई ऑलवेज बिलीव कि सब कहते हैं ना कोई मतलब मैं ये बात हमेशा से मानती हूँ, कोई कहते हैं कि अच्छा वो मिडिल क्लास फैमिली से, वो लोअर मिडिल से, वो रिच से, मैं बोलती हूँ सब ब्लेस्ड फैमिली से हैं। या जिसके माँ बाप के पास या जिसके पास जो था उसने बेस्ट दिया अपने बच्चे को। Exactly. तो आप किसी को कैसे कह सकते हो ये लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है या रिच है, क्योंकि कोई भी अपना खुद नहीं लेके आया है, ये सब प्री डिसाइडेड था। Yeah. एवरीवन बिलोंग्स टू अ ब्लेस्ड फैमिली। और जो ये क्वेश्चन पूछता है ना व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली डू यू बिलोंग, वो बंदा तो पहली मेरी नजरों में आई थिंक या एग्जैक्टली ये तो मुझे पता बहुत चल जाता है, लोग एनालाइज करते हैं, अब सोसाइटी में यही चल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है, जिस बाप के पास बेटी होती है ना तो वैसे ही बहुत अमीर होता है। भगवान भी बेटियां उनको देता है जिनकी औकात होती है परियां पालने की, ये देखता है हमेशा। बहुत अच्छी बात बोली है ना। सो ऑन दिस नोट Yeah. लेट्स एंड द कॉन्वर्सेशन। Yes. इस एंटायर कॉन्वर्सेशन में खाना था, फन था, जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स थे और बहुत सारा मसाला था। Yeah. एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। सब कुछ बहुत रियल था, जस्ट लाइक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट भी बड़ी जल्दी शूट करने वाले हैं किसी या के साथ। करण औजला के साथ करेंगे। होएगा थैंक यू सो पक्का। मच, इट वाज नाइस मीटिंग यू गाइस एंड बहुत अच्छा लगा। guys. बाय 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 गाइस, थैंक यू।